नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां के बसखारी थाना क्षेत्र के अकबरपुर रोड स्थित जय इंदिरा हॉस्पिटल पर आखिरकार प्रशासन का शिकंजा कस गया है। कथित गर्भपात के बाद सुमन पत्नी पंकज की मौत के मामले में जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। जांच टीम में एसडीएम टांडा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ और महिला चिकित्सक डॉक्टर रजनी सचान शामिल थी। टीम ने अस्पताल संचालक और शिकायतकर्ता के बयान भी दर्ज किए। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि अस्पताल में भर्ती रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे। जांच अधिकारियों द्वारा बार बार मांगने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इतना ही नहीं, अस्पताल में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन भी मौके पर नहीं मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये मशीन घटना से पहले ही अस्पताल से हटा दी गई थी। मृतका के भाई संजय यादव की शिकायत पर यह कार्यवाही शुरू की गई थी। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत देकर अस्पताल की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। करीब 2 घंटे तक चली जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल को विधिवत सील कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार, महिला चिकित्सक डॉक्टर रजनी सचान, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल को सील किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। को मेरे घर आई थी, बच्चों का छुट्टी हुआ था, 1 महीना मेरे घर पर थी। इसके बाद जो है 14 जुलाई को आशा बहू, क्या नाम है? अनुराधा यादव और उसके देवर मयंक यादव मिल करके मेरे बहन का भ्रूण लिंग जांच करवाया। वहाँ साक्षी डायग्नोस्टिक सेंटर है अल्ट्रासाउंड का जहांगीरगंज में, वहाँ जांच करवाया। इसके बाद मेरी बहन आई, किसी को कुछ नहीं बताई, घर पर थी। 4 तारीख को फिर उन्होंने फ़ोन किया, अनुराधा यादव, मयंक यादव और उसके जो है ये डॉक्टर मूलचंद के यहाँ लेकर के आए। पंकज यादव मेरे बहनोई है, जो मेरे घर से गौरव मोहम्मदपुर से ले करके आ करके जय इंदिरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं। भर्ती करवाए 4 तारीख को लगभग 1:30 बजे। भर्ती करवाने के बाद रात में 2 बजे अबॉर्शन किया गया मेरे बहन का। 5 माह का बच्चा था, उसको भी मार डाले। मेरे बहन का जो है बच्चेदानी फाड़ करके और इसके बाद जो है उन्होंने आंत को खींच लिया। आंत लगभग 3.5 मीटर की होती है, 3 मीटर खींच करके बाहर निकाल दिया था उन्होंने। आधा मीटर अंदर पेट में बचा था केवल। उसकी तबीयत कब बिगड़ी ज़्यादा? इसके बाद जो है बाईं साइड में उसका जो है नली होता, नली फाड़ दिया। इसके बाद हालत नाजुक हो गया। तो मेरे बहनोई पंकज यादव और अस्पताल के वो स्टाफ, वो रीता कन्नौजिया अबॉर्शन की थी। रीता कन्नौजिया और नर्स प्रियंका यादव काजीपुर की हैं और मूलचंद मौर्य, सब लोग मिल करके। एक पूनम यादव आई थी, वो भी बयान ली थी। देखी हालत ख़राब है तो उन्होंने कहा कि ले चलो जो है अकबरपुर न्यू सिटी हॉस्पिटल अकबरपुर में भेजा गया। और मेरे बहन के ससुर द्वारा 8:30 बजे 5 तारीख को दिन में मुझे सूचना दिया गया कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, हम आ रहे हैं और चलिए हमारे साथ। तो मैं बोलेरो लेकर करके और न्यू सिटी हॉस्पिटल गया। वहाँ देखा मेरे बहन का कोई इलाज नहीं हो रहा था। तब मैं जा कर के बोला डॉक्टर से, आप मेरे बहन का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई इलाज नहीं हो रहा, मर जाएगी। तो बोला ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराओ। डॉक्टर बाहर से बुला रहे हैं, आपकी बहन का जो है आंत फट चुका है, बच्चेदानी फाड़ करके आंत भी फाड़ दिया है, निकाल लिया है। और इसके बाद नली भी फट गई है, दोनों अंडकोश फट गए हैं। मैं बाहर से डॉक्टर बुलाऊंगा। फिर मैं मजबूर होकर के बोला आपका डॉक्टर बहुत देर बाद आएगा, मेरी बहन मर जाएगी। मैं ले जा करके दिशा पैथोलॉजी में ले जा करके दिशा के यहाँ वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद मैं जो है फिर साकेत के यहाँ ले गया। साकेत के यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया। वहाँ डॉक्टर ने बताया मुझे कि आपके बहन का आंत नोच करके खींच लिया है और निकाल दिया बाहर, आंत नहीं है। और इसके बाद जो है उसका ये बच्चेदानी फटा हुआ है। इसके बाद ये लेटरिन की नली है वो फट गया है, दोनों अंडकोश फट गए हैं। तब मैं जो है मेरा मतलब ये है कि मृत्यु कब हुआ और उसके लिए आपने तहरीर? फिर मैंने जो है ले जा करके अल्ट्रासाउंड करवाया, नितिन हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ ऑपरेशन हुआ, देखा गया, मुझे दिखाया गया कि सब चीज़ें उसके जो बताया था डॉक्टर ने, सब चीज़ें उन्होंने डॉक्टर द्वारा बताया गया। मैं खुद देखा
मेरे बहन का ये सब चीज़ें जो है फाड़ दिया गया था। तो फिर मैं जा कर के लखनऊ ले गया ड्रामा सेंटर, वहाँ वेंटिलेटर ना मिलने के कारण यूनाइटेड हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ मैं इलाज कराया। इलाज के दौरान वहाँ भी मुझे पूरा दिखाया गया कि ये सब चीज़ें नोच लिया गया है। और इसके बाद मेरे बहन को जो है 6 तारीख शाम लगभग 3 बजे ऑपरेशन हुआ। मेरी बहन बात कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसके बाद जो है 7 तारीख तक जो है वो जो है सुबह में उसका जो है आवाज़ बंद हुआ है। और लगभग 7 तारीख को 7 तारीख को जुलाई को 7 जुलाई को आवाज़ उसका बंद हुआ है। और इसके बाद उसने जो है वहाँ से डॉक्टर ने बोला अब इनके केवल सांसें चल रही हैं, आप ले जाना चाहें तो ले जाएं। तो मैंने यहाँ पीजीआई में सदरपुर महामाया में बात किया, यहाँ वेंटिलेटर मिलने का मुझे आश्वासन मिला था। फिर वहाँ से मैं लेके आया, यहाँ डॉक्टर ने मुझे मेरे बहन को जांच किया, भर्ती करने के बाद तो मृत्यु घोषित कर दिया। और मैंने वहाँ पर पंचनामा के लिए 7 तारीख शाम को और डेड बॉडी जमा किया पंचनामा के लिए और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जमा किया। जमा करने के बाद 8 तारीख को मेरे बहन का जो है पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 4 बजे मुझे जो है वो पोस्टमार्टम के बाद सब शरीर मिला। सब मिलने के बाद मैंने 7 बजे जो है अपना लगभग 4 साढ़े 4 बजे अपने घर पे बसखारी ले आया और जाकर 6 बजे लगभग वहाँ अपने बहनोई के घर ले गया। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ से 7 बजे चौहड़ा घाट पे ले जा करके अपने बहन का दाह संस्कार किया। आज जो और एक मिनट ये जो आपने कोई तहरीर दिया था बसखारी थाने में 9 तारीख को 9 तारीख को, ये जो कार्यवाही आज हुई है ये मैंने डीएम साहब तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद मैं जा कर के डीएम महोदया से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे। तो टीम जो है आज आई थी स्वास्थ्य विभाग की, जो कि अस्पताल को सीज किया है और कुछ अधिकारी सील पूरा होने से पहले ही चले गए। कौन कौन से लोग थे वो? अब नायब तहसीलदार थे और कोई और खड़ा नहीं था, वो अपने लक्ष्य बनाती है। आप ये बताइए इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या फिर और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? निष्पक्ष जांच हो और जो है सही कार्रवाई हो, मेरे बहन को न्याय मिले ताकि और बहन का जान ना जाए और बेटियों का जान ना जाए इस तरीके से। ठीक। सर, आप बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जय इंदिरा हॉस्पिटल आए हैं, क्या मामला था और क्या कार्रवाई है? डॉक्टर रामानंद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आज एक जांच के सिलसिले में हम लोग आए हैं जय इंदिरा सर, आप बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जय इंदिरा हॉस्पिटल आए हैं, क्या मामला था और क्या कार्रवाई हुई? डॉक्टर रामानंद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आज एक महिला की डेथ हुई थी। पिछले काफ़ी दिन पहले मुझे लगता 4-5 तारीख को हुई थी। तो उसमें डीएम महोदय ने हमें जांच अधिकारी नामित किया था, तो हम लोग उसकी जांच करने आए हैं। उस सिलसिले में दोनों पक्षों को बुलाया गया है, दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है, एक जांच की जा रही है। कुछ रजिस्टर मिले हैं, कुछ अभी नहीं मिले हैं। पूरे उसकी जांच करके हम लोग आज डीएम महोदय को रजिस्ट्री है कि नहीं है? रजिस्टर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन कब से है रजिस्ट्रेशन सर? सीनियर ग्रेड ये रजिस्ट्रेशन का है, बता रहा हूँ, 2025 से 30/4/2026 तक रजिस्ट्रेशन इनके किसके नाम से रजिस्ट्रेशन? प्रोप्राइटर सर, जय इंदिरा हॉस्पिटल मुकेश चंद मौर्य। ये कि यहाँ से संबंधित मूलचंद मौर्य जी हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में यहीं से कुछ कदम पहले भी एक घटना अस्पताल में हुई थी, तो वो मुकदमा दर्ज हुआ था, जेल भी गए थे। उसके बाद भी ये कैसे कार्यरत हो सकती, किस तरीके से, किस आधार पर, कौन सी डिग्री के आधार पर कार्यरत? भाई अब ये तो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे पहले हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, FIR भी कराया था।
जी। और अस्पताल में शिफ्ट किया था। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति के साथ अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल जय इंदिरा हॉस्पिटल सील कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। अब ये जांच तय करेगी कि अस्पताल में चिकित्सा नियमों का पालन हुआ था या नहीं, और यदि लापरवाही या अनियमितता साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।